तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, तानसेन तथा बीरबल आदि के पूर्व जन्मों का वृत्तांत, गुरंड, मौन और सर्वत्र मिलेच्छ राज्य का विस्तार। सूत जी बोले, अकबर पूर्व जन्म का मुकुंद ब्राह्मण के राज्य प्राप्ति के बाद उसके पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सूर तथा मदन इस जन्म में भी पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आए। मुकुंद ब्राह्मण के शिष्य केशव अकबर के समय में तानसेन नाम से उत्पन्न हुए। पूर्व जन्म के माधव अकबर के समय में बैजू बावरा नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व जन्म के मधु अकबर के समय में सभी रागों के ज्ञाता हरदास गायक नाम से विख्यात हुए। ये मध्वाचार्य मतानुयायी प्रसिद्ध वैष्णव थे। पूर्व जन्म के देवापी अकबर के समय में बीरबल नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पश्चिमी ब्राह्मण थे और उन्हें वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी का अभिमान था। पूर्व जन्म का गौतम वंश में उत्पन्न सोमपा अकबर के समय में मानसिंह नाम से उत्पन्न हुआ और वह आर्यभूप शिरोमणि अकबर का सेनापति बना। पूर्व जन्म का शूर दक्षिण देश में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। यह पंडित था। इसका नाम हुआ बिल्वमंगल। यह अकबर का मित्र बना। पूर्व जन्म का पूर्वी देश का ब्राह्मण मदन अकबर के समय में चंदल नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नर्तक और रह कीड़ा विशारद था। ये 7 राजा अकबर के दरबार में स्थित हुए और पूर्व जन्म के श्रीधर आदि 13 शिष्य दूसरे स्थानों में प्रतिष्ठित हुए। अकबर के समय में अनपके पुत्र श्रीधर ही पुराणों में निपुण तुलसीदास नाम से प्रसिद्ध हुए। वे नारी से शिक्षा प्राप्त कर राघवानंद के शिष्य श्री रामानंद की परंपरा में काशी में अत्यंत विरक्त वैष्णव कवि हुए। पूर्व जन्म के श्रीपति अकबर के समय में महान अंध भक्त कवि सूरदास के रूप में उत्पन्न हुए। ये मध्वाचार्य के मत में स्थित रहने वाले थे। इन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया। पूर्व जन्म के शंभु अकबर के समय में चंद्र भट्ट के कुल में हरप्रिय नाम से उत्पन्न हुए। ये विष्णु भक्त थे और रामानंद के मत में स्थित हुए। पूर्व जन्म के वरेण्य अकबर के समय में अग्रदास नाम के प्रसिद्ध संत थे जो रामानंद के मत में स्थित हुए। ज्ञान ध्यान परायण भाषा छंद की रचना करने वाले पूर्व जन्म के कवि मधुव्रती अकबर के समय में कीलक नाम से विख्यात हुए। धीमान कीलक ने रामलीला की रचना की और रामानंद मत के अनुयायी हुए। पूर्व जन्म के विमल अकबर के समय में दिवाकर नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवती सीता के पावन चरित्र का गान किया तथा वे रामानंद के मत में स्थित हुए। इसी प्रकार पूर्व जन्म के देववान अकबर के समय में केशव नाम से अवतीर्ण हुए। ये विष्णु स्वामी के अनुयायी बने। कवि प्रिया आदि की रचना कर इन्होंने प्रेतत्व प्राप्त किया और राम ज्योत्सना नामक ग्रंथ की रचना कर स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म के सोम व्यासदास नाम से उत्पन्न हुए। ये निम्बादित्य के मतानुयायी हुए। इन्होंने
रह क्रीड़ा ग्रंथ की रचना कर स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म के वर्धन चरण दास नाम से विख्यात हुए। इन्होंने ज्ञान माला नामक ग्रंथ का निर्माण किया और ये रैदास मार्ग के अनुयायी बने। पूर्व जन्म के वर्तक रत्न भानु नाम से उत्पन्न हुए। ये जैमिनी भाषा के रचयिता थे और रोपण मत के अनुयायी थे। पूर्व जन्म के रुचि रोचन नाम से उत्पन्न हुए। ये मध्वाचार्य के मतानुयायी थे। इन्होंने अनेक गानमयी लीला करके स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म के मानधाता भूपति नाम के कायस्थ हुए। मध्वाचार्य के मतानुसार इन्होंने हिंदी भाषा में भागवत का सुंदर अनुवादन किया। पूर्व जन्म के मानकार ने नारी भाव से स्त्री शरीर को प्राप्त किया और मीरा के नाम से विख्यात राजा की पुत्री हुई। मध्वाचार्य के मत को मानने वाली वह मीरा अत्यंत प्रसिद्ध हुई। उनका प्रबंध भयंकर कलिकाल के लिए मंगलकर होगा।